नमस्ते दोस्तों। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक अलग और इंटरेस्टिंग जगह स्पीति वैली के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीति वैली के सुंदर नज़ारे, यहाँ के कल्चर, हिस्ट्री और रहस्यमय मोनेस्ट्रीज जैसे कि फेमस मम्मी मोनेस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से जर्नी मनाली के रास्ते शुरू होती है, जहाँ का 1000 साल पुरानी मम्मी मिलती है। ये जगह पुराने ज़माने में ट्रेड के रास्ते का भी कहा जाता है। ताबू मोनेस्ट्री अपनी पुरानी पेंटिंग और स्कल्पचर की दर्शन होते हैं, जो इस वैली को एक रहस्यमय चरम देते हैं। स्पीति के फेस्टिवल जैसे कि लोसर, टिबेटन न्यू ईयर है और सागा दावा यहाँ का एक। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में है और इसे दी मिडल लैंड भी कहा जाता है। ये जगह कल्चर और पत्थर वाले पहाड़ों का एक यूनिक मिक्स है। स्पीति की लोकेशन और यहाँ का इन्वायरमेंट ने इस जगह की हिस्ट्री और कल्चर को बनाया है और यहाँ अपनी वैली को खूबसूरत और रहस्यमय फील के लिए मशहूर है। स्पीति वैली तक पहुंचने के लिए आपको एक मजेदार रोड ट्रिप करनी पड़ेगी। दिल्ली से जर्नी मनाली के रास्ते शुरू होती है, जहां से आप रोहतांग पास और कुंजुम पास से गुजरते हैं। ये ऊंची पहाड़ियां वाले रास्ते आपको शानदार माउंटेन व्यू और मुश्किल रास्ते ऑफर करते हैं। किन्नौर साइड से भी एक सुंदर रास्ता है जो स्पीति को जोड़ता है। उसी आपको वैली की अलग अलग खूबसूरती और थ्रिलिंग रास्ते का आइडिया मिलता है। स्पीति का कल्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जगह टिबेटन बुद्धिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर है और यहाँ कलर फेस्टिवल और ट्रेडिशनल रेसिमी होती है। स्पीति के फेस्टिवल जैसे कि लोसर, टिबेटन न्यू ईयर है और सागा दावा यहाँ का एक पुराने संस्कृति और स्पिरिचुअल को देखते हैं। लोकल रेशमी और इवेंट स्पिरिचुअल के वाइब्रेंट और अलग कल्चर को देखते हैं। स्पीति वैली का हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जगह पुराने ज़माने में ट्रेड के रास्ते का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, जो तिब्बत और इंडिया के बीच दूसरे और कल्चर एक्सचेंज के लिए यूज़ होती थी। इन्हीं रास्तों और एक्सचेंज ने स्पीति की आइडेंटिटी और हिस्ट्री को बनाया है। स्पीति के मोनेस्ट्री और स्पीति के ट्रेडिशनल भी इसके पुराने हिस्ट्री को देखते हैं। हुआनसांग एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक और स्कॉलर थे, जिसने 7th सेंचुरी में स्पीति आया था। उन्होंने ये सफ़र 629 से 649 सेंचुरी के बीच हुआ। हुआनसांग ने अपनी ट्रैवलर के दौरान स्पीति के स्पिरिचुअल और कल्चर इम्पोर्टेंस को लिखा था। उन्होंने स्पीति के मोनेस्ट्री और लोकल बुद्धिस्ट प्रैक्टिस को डिटेल में लिखा और यहाँ के लोगों को रीजन और रहस्यमय को डिस्क्राइब किया। मार्को पोलो एक वियतनाम ट्रैवलर थे, जिन्होंने 7th सेंचुरी में अपने फेस्टिवल और फेमस सफ़र के दौरान एशिया का एक रीजन को एक्सप्लोर किया। उन्होंने अपनी बुक द ट्रैवलर और मार्को पोलो में स्पीति वैली का जिक्र किया है। पोलो ने स्पीति वैली की ट्रेड रूट को स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हाईलाइट किया और इस जगह की इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इम्पोर्टेंस को दुनिया के सामने रखा। स्पीति वैली की दूर दराज गांव जैसे कि हिकिम, कोमिक और लांगसा इसकी खूबसूरती और कल्चर का हिस्सा है। हिकिम दुनिया का सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के लिए जाना जाता है और कोमिक इंडिया के सबसे ऊंचे गांव के रूप में जाना जाता है। ये गांव अपनी शांत इन्वायरमेंट और पुरानी बिल्डिंग के लिए फेमस है और स्पीति के अलग कल्चर को देखते हैं। स्पीति वैली अपनी खूबसूरती के साथ कुछ रहस्यमय चीज़ें भी रखती है। यहाँ की दूर और अकेली जगह में कुछ अजीब और इंटरेस्टिंग रहस्यमय है। ये कहानी कहती है स्पीति वैली में कुछ पुराने अवशेष और
छुपी हुई गुफाएं हैं जहां कुछ सुपर नेचुरल पावर या छुपा हुआ खजाना मिलता है। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा जगह है जहाँ जहाँ अजीबो गरीबों और भूत प्रेत की दर्शन होते हैं जो इस वैली को एक रहस्यमयी जन्म देते हैं। स्पीति वैली के मोनेस्ट्री का एक हिस्ट्री काफी पुराना और इंटरेस्टिंग है। इस मोनेस्ट्री को तिब्बतन बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में बनाया गया है। ताबो मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री 996 एडी में बनी थी और इसको अजंता ऑफ द हिमालय भी कहा जाता है। ताबो मोनेस्ट्री अपनी पुरानी पेंटिंग और स्कल्पचर के लिए फेमस है जो बुद्धिस्ट आर्ट और कल्चर को देखते हैं। ये मोनेस्ट्री स्पीति के स्पिरिचुअल लाइफ और हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। की मोनेस्ट्री 7th सेंचुरी में बनी थी और ये स्पीति का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। की मोनेस्ट्री तिब्बतन मोनेस्ट्री आर्किटेक्ट का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और यहाँ से स्पीति के अमेजिंग व्यू देखते हैं। जैसे देख सकते हैं मोनेस्ट्री के अंदर पुराना हैंड राइटिंग बुक्स और एंशिएंट रिलीक्स भी है जो जिसमें पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं। किबर मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री किबर गांव में है और 14th सेंचुरी के आसपास बनी थी। ये मोनेस्ट्री स्पीति के ऊंचे पहाड़ी रीजन का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है और यहाँ एक मंक स्पिरिचुअल टीचर और मेडिटेशन को प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। मम्मी मोनेस्ट्री यानी यू मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री यू मोनेस्ट्री के आसपास है और यहाँ एक पुरानी मम्मी रखी गई है। यू मोनेस्ट्री का 1000 साल पुरानी मम्मी मिलती है। तिब्बतन मोनेस्ट्री की है। ये मम्मी अपनी अच्छी कंडीशन और मिस्ट्री ओरिजिन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 1975 में एक लोकल लामा ने इस मम्मी को ढूंढा था। जब ये बंद कमरे में मिली ग्यू विलेज की बहुत बड़ी और शौकीन वहाँ ने मम्मी को एक ऐसा संभाल कर रखा है कि उसका गलना सड़ना बहुत स्लो हो गया। इस यूनिक इन्वायरमेंट ने मम्मी के चेहरे और बॉडी को इतनी अच्छी कंडीशन में रखा कि आज भी ये वेल प्रिजर्व है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मम्मी एक हाई रैंकिंग लामा मंक है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान यहाँ आया था। यू मम्मी और इसकी मोनेस्ट्री स्पीति के छुपी हुई खोज और रहस्यमयी चीजों को एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है और इसी वेल प्रिजर्व मम्मी आज भी रिसर्चर और हिस्टोरियन को अपनी तरफ खींचती है। तो दोस्तों ये था एक झलक स्पीति का एडवेंचर, कल्चर, हिस्ट्री और मिस्टीरियस का। ये वैली अपने सुंदर नज़ारे, रिच कल्चर और इंटरेस्टिंग मोनेस्ट्री के लिए शानदार जगह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।